हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आप कौन हैं और अपनी असली क्षमताओं को आप कब पहचानेंगे। डिवाइन ने जो आपको एनर्जी दी है, डिवाइन ने आपको जो पावर दी है, उस पावर को आप कब पहचानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और रेजोनेट करती है या जितना भी वीडियो का पार्ट रेजोनेट करता है उसको अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी यूट्यूब फैमिली से, वीडियो में जो कुछ भी पॉजिटिव आता है, ठीक है, उसको ज़रूर अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ अगर रेजोनेट नहीं भी कर रही है तो भी आप उसे अपनी लाइफ में क्लेम करें। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल जाएगी। आ, कोई किसी तरह की रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नंबर प्रोफाइल पे भी दिया गया है, प्रोफाइल विज़िट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। टैरो की क्लासेस चाहते हैं, कोई हीलिंग की क्लासेस चाहते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन क्लासेस चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कोई भी हमारी तरफ से कॉल नहीं जाता है जब तक आप संपर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग जो हैं थंबनेल कॉपी करते हैं, है ना, वीडियोस को कॉपी करते हैं, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे कॉपी करने में कोई एतराज़ नहीं है। बट ऐसे लोगों से हमेशा अवेयर रहिएगा जिनकी अपनी खुद की कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी वीडियो देखें, जो भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, बहुत सोच समझ के करें। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रही हूँ, मानना ना मानना एज़ यूजुअल आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, थंबनेल कॉपी करने से किसी का ज्ञान कॉपी नहीं हो जाता है। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है। और अब मैं आपको सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी आकांक्षा जी को। आकांक्षा सिंह जी, थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना लवली गिफ्ट मेरे लिए भेजा। ईश्वर करे आपकी लाइफ में कभी धन धान्य की कमी ना हो, आपके रिश्ते हमेशा महकते रहें, आपकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहे, आप जहाँ भी कदम रखें खुशियाँ आपके कदम चूमें, आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। आकांक्षा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए देखते हैं अब आप कौन हैं और आपकी क्षमताएं क्या हैं। तो मैं ज़रा सा देखना चाहूँगी अपने टैरोज़ को, एंड बताइए मेरे व्यूवर्स को कि आप क्या हैं और आपकी क्षमताएं क्या हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, आप कौन हैं और क्या ये कार्ड कह रहा है। एनर्जी को मैच करते हैं, फोकस बनाए रखिएगा, क्या ये कार्ड कह रहा है। ओके, ठीक है, स्वॉर्ड नंबर 5, हाँ, एंड वन मोर कार्ड, लवर्स 10 की एनर्जी है, स्टार्स की एनर्जी है, प्योरिटी की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आपके अंदर क्षमताएं तो बहुत हैं, लेकिन आप अभी किसी बड़ी प्रॉब्लम से उभरे हैं, है ना। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो अचानक से आपकी लाइफ में आ गई, है ना। आप अच्छे खासे पॉजिटिव रास्ते पे चल रहे थे, आपकी अच्छी खासी पॉजिटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव आप अपनी लाइफ पे, अपने मार्ग पे आगे बढ़ रहे थे, बट अचानक से कुछ ऐसी हर्डल्स आई जो आपका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी डगमगाया, है ना। आपकी लाइफ में जैसे होता है ना कि कोई चीज़ आपको निगल गई है ना, कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। निगलना मतलब क्या है, आपके आत्मविश्वास टूट गया है, आपके अंदर अपने आप को संभालने की क्षमता नहीं रही है ना। कुछ ऐसी हर्डल्स जो उन लोगों ने आपके साथ क्रिएट की जो कहीं ना कहीं आपके बहुत नियर एंड डियर थे, है ना। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है इन कार्ड्स को देखने के बाद कि आपकी जो लाइफ है बहुत अकेलेपन से गुजरी है, बहुत दुविधा से गुजरी है, बहुत
संघर्ष से गुजरी है। कभी कभी आप अपने आप से भी सवाल करते होंगे कि मेरी लाइफ में ऐसी एनर्जीज़ क्यों हैं, मैं अपनी लाइफ में ऐसा क्या मैंने ऐसा कर लिया है जो हमेशा मेरे लिए ही ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, या मेरी लाइफ में ही ऐसे लोग आते हैं जिसकी वजह से मैं अपने आप इन चीज़ों में फंस जाती हूँ, है ना, या फंस जाता हूँ। आप किसी हर परिस्थिति में जहाँ जाते हैं अच्छा करने के लिए जाते हैं, लेकिन आप वहाँ पे फंस जाते हैं। अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन से, किसी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसी हर्डल्स जो बिना वजह होता है ना, कई बार हम पे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कहीं भी, कहीं से कहीं तक भी उस सिचुएशन में थे ही नहीं, लेकिन हमें फ्रेम कर दिया जाता है उस एनर्जी में। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि डिवाइन ने आपको बचाया है, यूनिवर्स ने आपको बचाया है। आपके अंदर की जो सुप्रीम पावर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, है ना, जिसको हम सुप्रीम पावर परमात्मा से कनेक्शन कहते हैं, तो उस एनर्जी ने कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सेव किया है। अब ये एनर्जीज हमें सेव क्यों करती हैं, है ना, लोगों ने बहुत टाइम तक डोमिनेट किया, बहुत टाइम तक आपकी भावनाओं से खेला, बहुत टाइम तक आपकी एनर्जीज से खेला, और आप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। बट हर बार कोई ना कोई चोट, हर बार कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती थी। लेकिन ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, सुप्रीम पावर आपके साथ है, जिसने हमेशा आपको उस एनर्जी से निकाला है। उस एनर्जी से निकालने का मतलब क्या है, आपको सही रास्ते में दिखा चलाना। आप अभी तक क्या नज़र आ रहा है मुझे, कि आप कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते पर चले जा रहे हैं जिसका कोई निश्चित मंजिल नहीं है ना, मूव किए जाना, आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, सही रास्ता नहीं मिलना, फोकस नहीं हो पाना। किस वजह से? ये ऐसे लोगों की एनर्जीज़ की वजह से। आपके पास सारे टूल्स होते हुए भी, हम कहते हैं ना कि हमारे पास पूरी नॉलेज है, हमारे पास पूरी पावर है, हमारे पास पूरी एनर्जी है, बट हम कहीं ना कहीं उस पावर का सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रही हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है, मैं उस पर्पज़ को नहीं पहचान पा रही हूँ। रीज़न क्या है कि हम सोशल लाइफ में इतने खो गए हैं कि हमारी अंतरात्मा जो हमें बार 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 वार्न कर रही है, समझा रही है, कुछ बताने की कोशिश कर रही है, उसी को हमने दूर कर दिया है। या हमारी लाइफ के जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, और हमने कहीं ना कहीं उनको ही अपने आप से दूर कर दिया है। किस लिए दूर कर दिया है? क्योंकि हम अपनी ही शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हैं, है ना। जब हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने नियर एंड डियर अपनी आत्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं, और एक ऐसे भंवर जाल में फंसे हुए हैं, हर बार उन एनर्जीज़ का सामना हमारे साथ हो जाता है जो हमें कठिन रास्ते पर ले जाती हैं, नेगेटिव रास्ते पर ले जाती हैं। हर बार ऐसी एनर्जीज़ का सामना हो जाता है जो एनर्जीज़ हमें कहीं ना कहीं भटकाव का मार्ग ही दिखा रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी का बैलेंस ना होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी बारे में नॉलेज होते हुए भी अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर पाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। आपके पीछे देखिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपकी विज़न बहुत क्लियर है, बट एक गैप है आपके और यूनिवर्स के बीच में। क्या गैप है? वो गैप इसलिए है कि आप उसकी भाषा को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, ना। डिवाइन आपको कुछ बताना चाह रही है और आप किसी मार्ग पे भटक रहे हैं। आप अपने सही मार्ग पर चलते हुए यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। लाइफ का पर्पज़ है कि आप ईस्ट की तरफ जाएं, और आपके आसपास के लोगों का पर्पज़ है कि आप वेस्ट डायरेक्शन में जाएं। यानी कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हैं, और अभी तक आप जो भी एक्शंस ले रहे हैं उसके विपरीत ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे 6 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, 10 नंबर भी है। ये आपको क्या कह रहा है ना, आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप चाहे तो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हैं ना। प्रूव करने का मतलब है जहाँ पे लोगों को लगता है कि आपकी एनर्जी ख़राब हो रही है ना, लोगों को लगता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं ना, बट कहीं ना कहीं इसका रीज़न वही लोग हैं ना जो आपके पैर पीछे खींच रहे हैं। जिस दिन आप अपनी पूरी उस नेगेटिविटी को छोड़ के आप कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे लोगों से, आप अपनी पावर दिखाना शुरू कर देंगे, लोगों को ये बताना शुरू कर देंगे कि वो
आप उनकी हर बात समझते हैं। रिप्लाई ना करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी क्षमताओं को नहीं समझते हैं ना। आपके अंदर अथॉरिटी है। आप अमीर हो सकते हैं और आप डिज़र्व भी करते हैं ना। आप ऐसा नहीं है कि पैसा डिज़र्व नहीं करते हैं या रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते हैं या गुड रिलेशनशिप डिज़र्व नहीं करते हैं, बट क्या है, आप पहले से पहले सरेंडर हो जाते हैं ना। लोगों में कई बार क्या होता है कि अथॉरिटी इतनी ज़्यादा आ जाती है जिससे आपकी फीलिंग्स को डोमिनेट किया जाता है, आपको डोमिनेट किया जाता है। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं आप ना अपनी डिज़ायर्स को समझ पा रहे हैं, ना अपनी अंतरात्मा को समझ पा रहे हैं, और ना ही उसका यूज़ करके हायर सोल तक पहुंच पा रहे हैं। उच्चतम क्षमता का मतलब क्या है? हाईएस्ट आपकी जो आप कर सकते हैं। आपको कई बार ऐसा एहसास होता होगा किसी भी काम को देख के कि ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, है ना, दूसरे लोग कर रहे हैं मैं भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बट आप कर नहीं पाते हैं क्योंकि आप अपनी जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपकी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं से कहीं ना कहीं आपको दूर कर दिया गया है। दूर करने का मतलब क्या है? कि आपको ऐसे मार्ग पर डाल दिया जाए जहाँ से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने की बजाय सिर्फ उसी उधेड़ बुन में लगे रहें कि इन परिस्थितियों से कैसे निकलूं। परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट करती जाएं कि आप प्रोग्रेस करने की बजाय या जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं उसकी बजाय आप उन्हीं परिस्थितियों में घूमते फिरते रहें, उन कठिनाइयों से निकल ना पाएँ। जैसे कई बार आपके साथ क्या होता होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, दूसरी आ गई है ना। हमेशा आपके साथ कोई ऐसी एनर्जी रहती है, हमेशा कोई ऐसी एनर्जी बनी रहती है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, जो आपकी कहीं ना कहीं पावर को सोक कर रही है ना, आपकी क्षमता को सोक कर रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये एनर्जी क्यों है आपकी लाइफ में, है ना। एक एनर्जी देखिए कि यहाँ पे प्योरिटी होने के साथ साथ, आपके अंदर पवित्रता होने के साथ साथ आपको क्या है, आपसे सब छीन लिया गया है ना। आपसे सब छीन लिया गया है, और छीनने वाले कौन लोग हैं? आपके कहीं ना कहीं अपने हैं। बट अब ईश्वर आपसे क्या चाह रहा है, सुप्रीम पावर आपसे क्या चाह रही है? आपको आराम देना चाह रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप अब अपने आप की शक्ति को पहचानिए। जिस भी प्रॉब्लम में आप चल रहे थे वहाँ से ईश्वर आपको सुकून से निकाल के ले आया है। निकाल के ले आने का क्या मतलब है? हो सकता है उन लोगों के चेहरे आपके सामने आ गए हों जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे। अब ईश्वर क्या चाह रहा है कि आपको शांति मिले लाइफ में। आपको जितने भी गलत अनुभव आपकी लाइफ में हुए हैं उन अनुभवों से मुक्ति मिले, और उन अनुभवों से मुक्ति लेने के लिए जो आपको दुख हो रहा होगा ना अभी, कि मैं सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए अपनी लाइफ को सही मार्ग पर नहीं ले पाया या अपनी लाइफ को सही मार्ग पर नहीं ला पाया, तो ईश्वर आपसे यहाँ कह रहा है, डिवाइन पावर आपसे ये कह रही है कि अब आपको अपनी शक्तियों का एहसास हो चुका है, तो अब एक नया रास्ता चुनिए, पॉजिटिव मार्ग चुनिए और उस मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको अब सुख और शांति देना चाहती है, समृद्धि देना चाहती है, आपकी लाइफ में खुशियाँ देना चाहती है ना। आपने बहुत सफ़र कर लिया है, आपने बहुत प्रॉब्लम कर ली है ना, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है दूसरे लोगों की वजह से, जिसकी वजह से आप हमेशा अपने जीवन में, जिसकी वजह से आप हमेशा अपने जीवन में जो डिज़र्व करते थे उससे एक कदम दूर रहे। तो यहाँ पे अब आपकी अपनी क्षमताओं को पहचानने का वक्त आ गया है, अपनी सुप्रीम पावर को पहचानने का वक्त आ गया है, अपनी सुप्रीम चीज़ों को पहचानने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ईश्वर आपको कौन से मार्ग पर ले जा रहा है जिससे आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, अपनी एनर्जी को पहचानेंगे, डिवाइन की शक्तियों को पहचानेंगे। पार्टिसिपेशन की एनर्जी, नथिंगनेस एंड कंडीशनिंग। यहाँ पे डिवाइन अब आपको ये ऑर्डर दे रही है और ये बाकायदा उसका आदेश है, जीवन को नए तरीके से लिखना शुरू कीजिए। आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। आप अपने जीवन में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, कहीं ना कहीं वो लक्ष्य आप
कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। आपका लक्ष्य क्या है? अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको अब अपनी सारी क्षमताओं को खोलना पड़ेगा। अपनी जो भी एनर्जी है, आपकी जो भी नॉलेज है, जिन लोगों ने आपको बांध रखा है, उन लोगों से आपको दूर हटना पड़ेगा। एक बार अपने पर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज पर फोकस कीजिए और अपने जीवन को नई तरह से लिखना शुरू कीजिए। यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन की एनर्जी है ना, बार बार समझौता करना, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये समझौता करना छोड़िए। अपने जीवन को अपनी तरह से लिखना शुरू कीजिए, अपने जीवन की रचना अपनी तरफ से करना शुरू कीजिए। अपनी उच्चतम क्षमताओं को पहचानने का क्या मतलब है? जो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, है ना, हमेशा देते रहते हैं, हमेशा देने की एनर्जी है, हमेशा आपकी लाइफ में क्या रहा है कि कोई भी आप इंसान आपके पास आया, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं दूसरे को दे दी। शक्तियाँ आपके पास तब भी थी, अपॉर्चुनिटी भी आपके पास थी, बट आपने कहीं ना कहीं दूसरों को प्रेफरेंस दी है। अपने आप पर वर्क करने का आपको शायद समय ही नहीं मिला, लेकिन जो आप पाना चाहते हैं वो आपको अपनी अंतर आत्मा पर वर्क करके ही मिलेगा। आप अपने जीवन में जो भी अचीवमेंट चाहते हैं, अब राइट टाइम आ गया है अपने जीवन को उस तरह से लिखने का ना। राइट टाइम आ गया है कि अब अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में आपके लिए भी कुछ किया जाए, बदले में आपकी एनर्जी भी ऐसी हो जिनसे आप कहीं ना कहीं जीवन को एक सही दिशा दशा देते नज़र आए। एक सही दिशा दशा आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करते नज़र आए। कंडीशनिंग की जो एनर्जी कह रही है कि आपने अपनी क्षमताओं को बांध रखा है, तो क्रिएटर बनना है अपनी लाइफ का। अब जो आपके साथ जुड़ेगा, अगर वो 50-50 की एनर्जी में है तो ठीक है ना। अगर आप फिर से वही चीज़ दोहराएंगे कि आप बस दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर आप अपने आप से समझौता कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? आपके अंदर भरपूर क्षमताएं हैं, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें आप सफल हो सकते हैं। बट क्षमताओं को ना पहचानने का मतलब क्या है? क्षमताओं को आप इसलिए नहीं पहचान रहे हैं, 50-50 की एनर्जी इसलिए आ रही है कि आप देखिए, फूल की एनर्जी आ गई है। आप आधे अधूरे मन से अब तक काम कर रहे थे ना, आपको कभी भी फुल एक्सपोजर मुझे यहाँ पे मिलता नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिए कैसे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी। यानी कि एक इंसान है, बहुत कैपेबल है, एक इंसान है जो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहा है, एक इंसान है जो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हैं कि चाह के भी, है ना। जैसे कि मैं ये मान लूँ कि आपने एक छोटी सी जॉब है, मैं करियर के बारे में बात करती हूँ, एक आपकी जॉब है, आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप 2 महीने 3 महीने जॉब छोड़ दें और आप अपनी एक प्रिपरेशन में लगें तो आप कहीं अच्छी जॉब पे जा सकते हैं ना, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, या जहाँ पे अभी आप हैं वहाँ से अगर आपको थोड़ा सा फ्री कर दिया जाए तो आपकी प्रोग्रेस बढ़ जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप अपने आप को उन जिम्मेदारियों से आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। फूल की एनर्जी आपको क्या कह रही है कि आप बहुत सुलझे हुए सफल व्यक्ति हैं। सही मायने में कहा जाए तो आपको खुद को कहीं ना कहीं अपनी क्षमताओं के बारे में पता नहीं है, आप कहीं ना कहीं खुद अपनी क्षमताओं से दूर हैं, कहीं ना कहीं आप खुद उन क्षमताओं को नहीं पहचान पा रहे हैं जो ईश्वर ने आपके अंदर दी हैं। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग कह रही है कि आप हमेशा आगे बढ़ने से पहले 1000 बार सोचते हैं उन रिश्तों के बारे में जो आप पे डिपेंडेंट हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी, डिपेंडेंसी तब तक अच्छी जब तक आपकी ग्रोथ में बाधा नहीं बन रही हो। अब यहाँ पे राइट टाइम है अपनी ग्रोथ के बारे में सोचने का, अपनी पैशन के बारे में सोचने का, अपनी अचीवमेंट के बारे में सोचने का। वरना जो अभी आपके साथ एक ब्लेम चला आ रहा है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हैं कौन, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, दिन रात आपके अंदर जो एक दर्द बसा हुआ है जो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये एनर्जी आपके अंदर है नहीं, आपके अंदर की जो छटपटाहट है वो तो कुछ और है।
आप अचीव कुछ और करना चाहते हैं, आप डिज़र्व किसी और चीज़ के लिए करते हैं, बट एक ऐसी एनर्जी में फंस के रह गए हैं जहाँ से निकल आप पा नहीं रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो नथिंगनेस इज कह रही है कि अपने जीवन को नए तरीके से लिखना शुरू कीजिए। ईश्वर कह रही है कि आपके अंदर सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है। जो आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी क्षमताएं आपके अंदर हैं। एक बार आप अपने अंदर से स्ट्रांग बनिए, एक बार अपने सुप्रीम पावर को पहचानिए। एक बार आप ये देखिए पास्ट में पलट के कि जिन हर्डल्स से आप निकले हैं, जिन परेशानियों से आप निकले हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसी बुरी आत्माओं से या ऐसे बुरे वक्त से आप ऐसे रिलीज़ हो पाएंगे, है ना? उसको रिलीज़ होने के लिए भी तो आपने एफर्ट्स लगाए ना। तो यहाँ पे अब आपको यही कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों से निकल सकते हैं। आपका जो मार्ग है कहीं ना कहीं ईश्वर ने डिसाइड करके रखा है। ईश्वर ने आपके लिए एक नया मार्ग सोच के रखा है। और बार बार आज या शायद ये जो रीडिंग आपके साथ आई, सामने आई है, ये इसीलिए आई है कि आज से आप अपनी सही क्षमता को, चाहे वो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, आप कैपेबल हैं हर उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो आप चाहते हैं। बस थोड़ा सा अपने आप को एक बार से रीचैनलाइज करने की ज़रूरत है। आपकी चीज़ें चैनलाइज नहीं हैं, है ना? आप जो करना चाहते हैं वो सिस्टमेटिक नहीं है, और यही कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस का कारण बन रहा है। तो अपने जीवन में एक सिस्टम बैठाइए, है ना? फूल की एनर्जी क्या कह रही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप पता नहीं क्यों परेशान हैं, है ना? अब परेशानी का कारण क्या है कि चैनलाइज नहीं है, एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं। रीज़न क्या है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है, अपनी क्षमताओं को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को पहचानने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप अपनी एनर्जी को पहचानेंगे, आप सब कुछ अचीव कर पाएंगे। एवरीथिंग, हर चीज़ आप अचीव कर पाएंगे, हर चीज़ पे आप पहुंच पाएंगे, जिससे कि आपका क्या है, जीवन एक नई दशा पे जाएगा। आपका जीवन सिर्फ इस कंडीशनिंग की एनर्जी पे रुका हुआ है। आपकी लाइफ सही, देखिए स्लोइंग डाउन, यहाँ कंडीशनिंग की एनर्जी पे आप रुके हुए हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, किसी के होने ना होने तक से दुनिया नहीं रुकती। तो थोड़ा अगर आप अपनी चीज़ों में बदलाव कर लेंगे, तो जिन लोगों को ये डर है ना कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एकदम से चेंज मत कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लोइंग डाउन का कार्ड यहाँ कह रहा है धीरे धीरे, एक एक कदम आप। अब मान लिया आप अपने प्रोफेशन में ग्रो करना चाहते हैं, तो साथ साथ आप स्टडी करना शुरू कीजिए, साथ साथ आप कुछ ऐसी चीज़ करना शुरू कीजिए जिसकी वजह से आपको प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो, जिससे आप आगे बढ़ना शुरू हो। कुदरत आपको मंजिल दिखा रही है, कुदरत आपके अंदर की शक्तियों को पहचान रही है। बस आप, और पहचान, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि फुल फ्लैश आप नहीं पहचानते। जब आप किसी काम को देखते होंगे तो आपके अंदर की वो इंट्यूशन जगती होगी, आपके अंदर वो चीज़ आती होगी कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना? ये चीज़ तो मैं भी कर सकती हूँ, बट कर नहीं पाते हैं क्योंकि कंडीशनिंग की एनर्जी। एक बार इन इन रस्सियों को खोल दीजिए, जो ये आपने अपने मन में अननेसेसरी की बांध के रखी है ना, एक बार इन रस्सियों को खोल के देखिए। आप आज़ादी भी महसूस करेंगे और आप अपने आप में एक पावर भी महसूस करेंगे। आप जो जो चीज़ डिज़र्व करते हैं, जो जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, स्टेप बाय स्टेप वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, है ना? आपका फोकस सही जगह पे होना चाहिए बस। हाँ, आपका हो सकता है बहुत सारे रिलेशनशिप आपके टेस्ट किए गए हों, आपके लिए बहुत सारी बाउंड्रीज सेट कर दी गई हों। कई बार क्या होता है कि सोशली हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, सबके ऊपर होता है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं। वहीं जब आप अचीव कर लेते हैं कोई चीज़, तो आपकी वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। जब हम स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं तब हमें जज सबसे ज़्यादा किया जाता है, और आपको भी हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा हो ना, आपकी क्षमताओं को जज किया जा रहा हो। बट डिवाइन यहाँ पे आपको कह रही है कि कोई आपको क्या जज कर रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने मार्ग को धीरे धीरे व्यवस्थित बनाते जाइए, अपने मार्ग को धीरे धीरे एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर चेंज करते जाइए, एक बदलाव लाते जाइए उस एनर्जी के अंदर, जिससे कि आप डिवाइन की दी हुई चीज़ों को अच्छे से यूज़ करें। सुप्रीम पावर ने जो आपके अंदर एक परमात्मा आपके अंदर जो बैठा है,
है ना, एक इंट्यूशन एनर्जी जो आपके अंदर बैठी है, एक कर्म बंधन जो आपका है उसको खोलिए ना। आपने ये जो कंडीशनिंग है ना, ये कर्म बंधन है। आप किसी ऐसी चीज़ के साथ बंधे हुए हैं जिसकी वजह से आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पा रहे हैं। थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी आपकी हाँ आने लग गई है ना, आपके सामने आने लग गई हैं। कुछ ऐसी एनर्जी हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, तो उन फोर्स को भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, उन एनर्जीज़ को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए ना। कुछ पॉजिटिव आपका इंतज़ार कर रहा है ना। जीवन में हम बहुत सारे सपने देखते हैं। हम यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, आप सिर्फ उस सपने को इसलिए साकार नहीं कर पा रहे हैं, बार बार कंडीशनिंग का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे। डिवाइन है ना, द ग्रेट यूनिवर्स ऑलमाइटी आपका वेट कर रही है। वो कह रही है कि मैं आपके सपने साकार करने के लिए बैठी हूँ, मुझे आपका हर ड्रीम एक्सेप्ट है। आप जिस भी मार्ग पे चलना चाह रहे हैं, मैं उस हर ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके साथ हूँ, है ना, आपके साथ उपस्थित हूँ। बस आप कहीं ना कहीं उन रास्तों पर चलने से डर रहे हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आपका इंतज़ार कर रही है। धीरे 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 आप देखेंगे आपकी पावर बढ़ेगी। आप एक ऐसी जोन में मुझे अभी नज़र आ रहे हैं जहां आपने अपनी खुद की भावनाओं को जकड़ के रखा है। आप एक ऐसे जोन में हैं जहाँ पे आपके आसपास बहुत ऐसी एनर्जी हैं। मैं यहाँ पे पहली बार ऐसी रीडिंग देख रही हूँ कि नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी हैं। तो जिस भी कारण से आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, जो भी आपकी बाउंड्रीज़ हैं, जो भी आपको रोक रही हैं, उन बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, कुदरत को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, है ना। आप की जो आवाज़ है वो कुदरत सुन रही है। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, है ना, आप भी अच्छे से जानते हैं कि वो चैलेंजेस आपके लिए कुछ थे नहीं। आप उन चुनौतियों से बड़ी आसानी से उभर जा सकते थे अगर आपको कहते हैं ना कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली होती या मैंने खुल के इस समस्या का सामना किया होता, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में यहाँ नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं ना कि मेरे पास भी ऐसे ऑप्शन होते तो मैं यहाँ नहीं होता। आज भी आपके पास वही वक्त है, आज भी कुदरत आपको वही दे रही है। कुदरत आपको कह रही है, स्टार्स, यूनिवर्स, डिवाइन, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप कहते हैं, वो आपको ये मौका दे रही है। और ये मौके बार बार नहीं आते। अपनी सुप्रीम पावर को आज ये रीडिंग मैं फिर दोहरा रही हूँ कि आज ये रीडिंग अगर आपके साथ आई है तो कहीं ना कहीं इसलिए आई है कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें। अगर आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान कंफ्यूज होता है, तो दिस इज़ द क्लियर क्रिस्टल ना। अगर आप अपनी दिशा दशा में कहीं ना कहीं भ्रमित रहते हैं, आप एक मार्ग पर चलना चाहते हैं लेकिन नहीं चल पाते, या चीज़ों को जैसे मैं खुद रीडिंग करती हूँ तो मैं खुद ये क्लियर क्रिस्टल हमेशा पहन के रखती हूँ कि मेरी जो भी रीडिंग हो वो परफेक्ट हो, मैं जो भी आप लोगों के बारे में बता पाऊँ परफेक्ट हो। तो सेम चीज़ है ये, देखिए मैं खुद जो चीज़ मैं खुद पहनती हूँ वही मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। ये एनर्जाइज क्रिस्टल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इस नंबर पे जाके कॉल कर सकते हैं। और जो लोग अपनी लाइफ में हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो इस एनर्जी से अपनी एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए एक सुंदर पाथ इंतज़ार कर रहा है, आपके लिए एक सुंदर भविष्य इंतज़ार कर रहा है। आप अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाइए। आपकी जो चुनौतियां हैं ना, वो आपके सामने कुछ नहीं है। बस क्या है कि हम अपनी क्षमताओं से थोड़ा सा अलग हट गए हैं। हम अपनी क्षमताओं को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। हम प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, तब भी हमें समझ नहीं आता है कि ये मेरी खुद की कैपेबिलिटी थी जिसकी वजह से मैं यहाँ से निकला हूँ। अपनी खुद की कैपेबिलिटी पे आपको भरोसा नहीं होता है ना। आप ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए बने हुए हैं, बस थोड़ा सा आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। रिस्क इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वहाँ पे कई बार क्या होता है, हमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर करना बड़ा मुश्किल लगता है। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, समझती हूँ, बट फिर भी अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, अपनी क्षमताओं के मुताबिक करना है, अपनी
जो आपकी सोल पावर है, जो आपका उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग करना है, तो आपको ये वाली एनर्जी अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। अपनी अपनी ही एनर्जी है, सिर्फ उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं हम। बहुत सारे लोग हैं जो डेली सुबह उठ के ये सोचते हैं कि मैं, जिसको हम मैनिफेस्टेशन का नाम भी देते हैं, कि मैं ये हो सकता था, मैं ऐसे कर सकता था, मैं वैसे कर सकता था, बट मैं नहीं कर पाया। तो जो नहीं कर पाया वाली एनर्जी है, जो मन में एक निराशा का भाव देता है, अब उस भाव पे आपको काम करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ, या मैंने आज से ये करना शुरू कर दिया। सही मायने में जब हम बात करते हैं मैं कौन हूँ, आप कौन है, मेरी पावर क्या है या आपकी पावर क्या है, दैट इज़ मेरी अंतरात्मा, दैट इज़ मेरा मन, जो हमने कई जन्मों से कैरी किया है। हम रीडिंग सुनते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बट अप्लाई कितने लोग करते हैं, नहीं पता। तो आज इस रीडिंग को और आज इन कार्ड्स को लाने का मेरा पर्पज़ ही ये था कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, आप उस डिवाइन गाइडेंस को पहचानें जो हमेशा आपके साथ खड़ी है, आप उस डिवाइन की एनर्जी को पहचानें जो हमेशा आपको सीक्रेटली कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है, सीक्रेटली कहीं ना कहीं आपको समझाने की कोशिश कर रही है, बार बार आपके जीवन में आती है और आपको समझाती है, बट आप समझ नहीं पाते हैं। उस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए और अपने आप को पहचान के, अपने लक्ष्य को पहचान के, अपने जीवन को नथिंगनेस ना एक नया आयाम दीजिए, अपने जीवन में एक नई ऊर्जा लेके आइए, एक नई पावर लेके आइए। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़, कोई क्रिस्टल ख़रीदना चाहते हैं, कोई किसी तरह का और रेमेडी चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।